जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मारा गया। डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर। तो डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। विकास दुबे का शव अस्पताल में जब वो उसको ले जाया गया उपचार के लिए, तब तक वो मारा जा चुका था, उसने दम तोड़ दिया था। और सारा घटनाक्रम पिछले 1 घंटे के भीतर हुआ। जब गाड़ी पलटी, अचानक से गाड़ी पलटी, हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक उसको सिर पे चोट भी आई थी। उस चोटिल अवस्था में ही वो पिस्टल छीनकर भाग रहा था। जब वो भाग रहा था तो पूरी टीम उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसको पकड़ रही थी। तब वो जवाबी फायरिंग करने लगा। उसे मनाने की कोशिश हुई, वो नहीं माना। फिर उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, तब भी वो नहीं माना और उसका इनकाउंटर करना पड़ा। उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी। जब तक अस्पताल लेकर गए तब तक वो मृत था। यही घटनाक्रम इस वक्त सामने है। यही सारी बातें इस वक्त आधिकारिक तौर पर सामने हैं। और चश्मदीदों ने जो बात बताई वो भी आपको हमने बता दी। डॉक्टर ने उसको पहुंचते के साथ ही मृत घोषित कर दिया था। अब यह भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम होने वाला है। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कानपुर के अस्पताल से दिखा रहे हैं, इस वक्त की तस्वीर, लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप कि इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर पूरी टीम जो कि पूरे काफिले में विकास दुबे के साथ आ रही थी उज्जैन से कानपुर तक, वो पूरी टीम अभी वहां पर मौजूद है। क्योंकि कुछ एसटीएफ के भी जवान हैं जो कि घायल हुए हैं, उनका भी उपचार इस वक्त किया जा रहा है। पूरी टीम इस वक्त अस्पताल में, जिसमें विकास दुबे की तो मौत हो गई, उसके ऊपर कई तरह की कई राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन कितनी गोलियां उसके शरीर पर लगी हैं ये अभी तक साफ नहीं है। देखिए स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है उसका शव। उसने जवाबी फायरिंग की, ये सब अधिकारी। तो एक बार फिर आपको 3 तस्वीरें दिखा दें हम, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज आज यही है। आपको एक बार फिर हम बता दें पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। पहली तस्वीर आप गाड़ी के पलटने की देख रहे हैं। गाड़ी पलट गई, जिसके अंदर विकास दुबे खुद मौजूद था और उसके साथ एसटीएफ के और भी जवान मौजूद थे और एक ड्राइवर था। ये गाड़ी पलटती है, देख रहे हैं आप, गाड़ी का वाइपर भी चल रहा है। और जब ये गाड़ी पलट गई उसके बाद एसटीएफ का एक जवान इसमें घायल हुआ। और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि विकास दुबे के सिर पर चोट आई थी और आधिकारिक तौर पर यह बात बताई जा रही है कि उसने भागने की कोशिश की और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था उससे पहले उसने पिस्टल भी छीन ली थी एक जवान से। और उसके बाद वो भागने की कोशिश करने लगा। जब पूरी टीम उसके पीछे पीछे आने लगी, उसको पकड़ने लगी, लेकिन वो जवाबी फायरिंग करना शुरू हो गया। उसको चारों ओर से टीम ने घेर लिया और जब चारों ओर से घेर लिया तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, पर वो नहीं माना और इसीलिए विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ी। ये सारी बातें आधिकारिक तौर पर हैं सामने। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कौन कौन सी बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं, जिस पर सवाल अभी भी है, जिस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पहली बात, पूरे काफिले में एक गाड़ी पलटी है। एक गाड़ी क्यों पलटी पूरे काफिले में और कैसे पलटी, यह हादसा किस तरह से हुआ। जब यह हादसा हुआ उसके बाद जब उसने भागने की कोशिश की, क्या वो उस वक्त चोटिल अवस्था में था, क्या वो घायल था, क्या उसके सिर पे चोट आई थी जैसा कि चश्मदीदों ने बताया है, कितनी दूर तक वो भागा था, कितनी दूर इस जगह से जो आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ी पलटी हुई है, यहां से वो कितनी दूरी पर था जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ, यह भी अभी तक साफ नहीं है। और कितनी गोलियां उस पर लगी यह भी साफ नहीं है। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई।
तो जो बातें देखिए आधिकारिक तौर पर सामने आई हैं वो सब बातें मैं आपको लगातार बता ही रही हूं। पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ वो आपको बताया। कानपुर देहात में ये एनकाउंटर हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि कानपुर और झांसी के बीच में ये जगह पड़ती है, जहां पर बारिश उस वक्त हो रही थी। ये भी बताया जा रहा है बारिश हो रही थी और पूरे काफिले में से एक गाड़ी पलट जाती है, और वो जो एक गाड़ी पलटती है उसी के अंदर विकास दुबे भी मौजूद होता है। वो गाड़ी जब पलटती है तो विकास दुबे, चश्मदीद कहते हैं कि वो भी घायल हुआ, उसके सिर पे चोट आई। एसटीएफ का एक जवान भी उसमें घायल हुआ। जब गाड़ी पलट गई उसके बाद आपस में झड़प हो गई पुलिस की और पुलिस की टीम और विकास दुबे के बीच में। उसने भागने की कोशिश की और तभी उस पर फायरिंग की गई और एनकाउंटर में वो मारा गया। और इस वक्त अशोक तिवारी की एक रिपोर्ट आप देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको समझ आएगा। इस वक्त मैं जनपद कानपुर के भौती इलाके में मौजूद हूं। दरअसल यही वो घटना स्थल है जहां पर अब जो एसटीएफ की टीम है वो उज्जैन से विकास दुबे को लेकर आई थी। और आप ये देखिए मेरे ठीक पीछे जो आपको गाड़ी नजर आएगी, दरअसल यही वो गाड़ी है जिसमें एसटीएफ की टीम मौजूद थी। इसके अलावा विकास दुबे भी इसी गाड़ी में मौजूद था। इस गाड़ी का नंबर ये TUV 300 गाड़ी है, जिसका नंबर UP 70 AG 3497 है। और ये गाड़ी अचानक इस जगह पर आकर अनियंत्रित हुई है और उसके बाद इसी जगह पर बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ी पलटी है तो ठीक उसके बाद यहां से जो तमाम सारे जो लोग थे गाड़ी के वो उसमें जख्मी भी हुए हैं। तो आप ये देख पाएंगे इस गाड़ी का नंबर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा फिर एक बार दिखाएं कि ये UP 78 AG 3497 ये TUV 300 गाड़ी है जो अचानक पलटी है और उसके बाद पलटकर जो हाईवे है उसकी बाईं तरफ जाके गिर गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से इसी गाड़ी में जो आरोपी विकास दुबे है वो भी मौजूद था। इसके अलावा एसटीएफ की पूरी टीम भी यहां पर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी पलटी तो अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से इसी जगह से आरोपी विकास दुबे ने आगे बढ़कर भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई है। उसको कई गोलियां लगी हैं और एसटीएफ की तरफ से भी कई लोगों को चोटें आई हैं। तो फिलहाल जो आरोपी विकास दुबे है उसको कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल भेजा गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर आपको एसटीएफ के तमाम सारे जो लोग हैं वो फिलहाल घटनास्थल पर नजर आएंगे। ये लोग साथ में मौजूद थे जब टीम वहां से आ रही थी। इसके अलावा ये दाहिनी तरफ भी आपको नजर आएंगे, ये भी एसटीएफ में कार्यरत लोग हैं। तमाम जो थाने हैं उनकी पूरी पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है, क्योंकि इसी जगह पर यह बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ी अनियंत्रित हुई, जब ये गाड़ी पलटी, ठीक उसके बाद इसी जगह से आरोपी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और जब वो भागने लगा तो पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई है। देखिए तमाम सारे पुलिसकर्मी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और इसी जगह से देखिए ये गाड़ी की तस्वीर फिर से आपको एक बार दिखाता हूं। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जब यहां से टीम उसको लेकर बाहर निकली तो उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद उसको कई गोलियां लगी हैं और कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में फिलहाल उसको यहां से भेजा गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। ये स्पष्ट कर दें कि ये थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है, जब तक ये बताया जा रहा था कि अस्पताल लेकर जाया गया है विकास दुबे को। लेकिन अब जो अपडेट, जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि विकास दुबे मारा गया है। तो अशोक तिवारी की आपने मौका वारदात से ही पूरी रिपोर्ट देखी, लेकिन अभी भी देखिए ये बात स्पष्ट नहीं है कि एनकाउंटर क्या उसी जगह पर हुआ जहां पर ये गाड़ी पलटी है, कितनी दूर तक वो भागा, क्योंकि अगर वो चोटिल था कि नहीं था, चश्मदीद कह रहे हैं चोटिल था, उसके सिर पे चोट आई थी। अगर वो चोटिल था और जैसा आपने उसका शरीर भी देखा है, कल भी देखा था, लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा फिट होगा और वो चोटिल भी था, ज्यादा दूर तक मुझे लगता है कि भागा नहीं होगा। क्या यही जो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ, इसके आसपास ही वो एनकाउंटर हुआ है? कुछ लोग क्योंकि इस हादसे की जगह पर मौजूद थे जो कि चश्मदीद है, वो क्या उनके सामने हुआ ये सब कुछ? ये सारी बातें हैं जिसमें धीरे धीरे खबरें सामने आएंगी, धीरे धीरे जानकारी सामने आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन यही है, सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है। आपकी नींद खुलते के साथ ही आपको सबसे पहली खबर यह मिली कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। आज कानपुर कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली थी। कल महाकाल के मंदिर वो पहुंचा, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की खबरें सामने आ रही थी कि उसने वाकई सरेंडर किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
वो महाकाल के मंदिर में पहुंचा। यह भी बताया जाता है कि हर साल पहुंचता है महाकाल के मंदिर, और इस बार भी वो वहां गया और वहां पर जाकर खुद उसने अपना नाम बताया था कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। कल आपने पूरा दिन वो तस्वीरें देखी होंगी, उसकी वो बात सुनी होगी, और उसकी कनपट्टी पर जब एक थप्पड़ पड़ा वो भी आपने देखा था। उसके बाद फिर वहां पर यूपी एसटीएफ, जब ये जानकारी मिली कि ये विकास दुबे पकड़ा गया, तो वहां पहुंच गई उसको ले जाने के लिए। और कल रात को ही ये टीम रवाना हुई। पहले खबर ये आई थी कि चार्टर्ड प्लेन से लेकर जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आपने तस्वीरों में देख लिया था कि गाड़ी से ही बाय रोड लेकर जा रहे थे विकास दुबे को। चार्टर्ड प्लेन का फैसला बदल दिया गया। क्यों बदला गया? यह भी माना जा रहा है कि शायद रास्ते में कुछ पूछताछ और करनी थी, क्योंकि आज ही कोर्ट में पेशी थी और ज्यादा समय नहीं था, तो इसलिए शायद रास्ते भर में कई तरह की पूछताछ जो करनी थी वो करना चाहती थी पुलिस की टीम। लेकिन फिर जब तक कि वो गाड़ी पहुंचती है झांसी और कानपुर के बीच में किसी जगह पर, जो कि कानपुर देहात का इलाका कहलाता है, और आसपास आपको खेत भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं, तो यानी लोग रहते हैं वहां पर, और इसीलिए कुछ लोग वहां पर उस वक्त भी मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है। बारिश हो रही थी तेज उस वक्त, और बारिश हो रही थी, देखिए वाइपर भी गाड़ी का चल रहा है। जब गाड़ी पलटी वो तब से लेके अब तक आप जितनी भी तस्वीर देख रहे हैं गाड़ी की, वाइपर उसका चल रहा है। तो बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से ये गाड़ी पलटी है। जहां पर ये गाड़ी पलटी है वहां पर भी आपको पानी दिखाई दे रहा है। और जब ये गाड़ी पलटी उसके बाद विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की, तब उसे पकड़ा गया, आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, ऐसा पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है, पर वो नहीं माना और उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। कितनी गोलियां लगी ये भी अभी तक साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब उसको अस्पताल ले जाया गया तब उसने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।